नमस्कार। आप सबको पता है कि बिहार में चुनावी संग्राम चरम पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक 3 रैलियां हो चुकी हैं। ये 3 रैलियां सासाराम में हुई, गया में हुई और भागलपुर में हुई। इन 3 रैलियों के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो एलजेपी को लेकर, चिराग पासवान को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। इन 3 रैलियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान क्या बोले हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान खुद को जो बताते हैं यानी चिराग पासवान, उनका क्या मानना है? क्या बीजेपी के तेवर या बीजेपी का बॉडी लैंग्वेज एलजेपी के खिलाफ है? चिराग पासवान क्या सोचते हैं? उन्होंने एक न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में हर एक राज चिराग पासवान ने खोले हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ लाइन पढ़कर बताता हूं जो एनडीटीवी में अपने इंटरव्यू के दौरान चिराग पासवान ने कही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा चिराग पासवान ने क्या कहा है और ये ट्वीट भी किया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने कहा कि पीएम ने जो शब्द इस्तेमाल किए, मेरे पिता की आखिरी सांस तक वो उनके साथ थे। इन शब्दों ने मुझे जज्बाती कर दिया। मैं भी वादा करता हूं कि मैं भी पीएम मोदी और उनके विश्वास के साथ अंतिम सांस तक खड़ा रहूंगा। यानी जैसे हनुमान भगवान राम के साथ खड़े रहे, वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे चिराग पासवान। ये चिराग पासवान कहते हैं अपने इंटरव्यू में। ट्वीट करके चिराग पासवान ने लिखा है, नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं और पापा को एक सच्चे साथी के तौर पर श्रद्धांजलि देते हैं। यह कहना कि पापा की आखिरी सांस तक वे साथ थे, मुझे भावुक कर गया। एक बेटे के तौर पर स्वाभाविक है पापा के प्रति प्रधानमंत्री जी का ये स्नेह और सम्मान देखकर अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। अब आप एक एक शब्द पर गौर करिए। एक सॉफ्ट कॉर्नर है बीजेपी के लिए और बीजेपी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। क्या यह चुनावी दाव है? जानकार बताते हैं कि चुनावी दाव नहीं है। यानी आप शुरू से जब देखेंगे तब चिराग पासवान का झुकाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ रहा है, लेकिन सिर्फ इस बात पर खटपट हुई है, इस बात पर दो चिराग पासवान के रास्ते एनडीए से अलग हो गए कि नीतीश कुमार क्यों चेहरे हैं इस चुनाव में एनडीए का। इसी सवाल पर या इसी बात पर चिराग पासवान ने खुद को एनडीए से अलग किया था। खुद को हनुमान भी बता चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चिराग पासवान बार बार नीतीश कुमार पर, अपनी रैलियों में नीतीश कुमार पर हमला करते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर हमला करते हैं, जेडीयू के मंत्रियों पर हमला करते हैं और सबसे ज्यादा हमला नीतीश कुमार के 7 निश्चयों पर करते हैं। आपको पता होगा, आपको अगर याद हो तो मैं बताना चाहूंगा कि चिराग पासवान वही चिराग पासवान है जो तकरीबन 4-5 दिनों पहले ये कह रहे थे कि अगर उन्हें सरकार में, किसी भी सरकार में आने का मौका मिला तो सबसे पहले जांच जिसकी होगी वो है नीतीश कुमार के 7 निश्चय। यानी नीतीश कुमार के 7 निश्चय, जिसमें उन्होंने कहा था कि बेटियों को हम अगर मैट्रिक पास करती हैं, इंटर पास करती हैं तो उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा, साइकिल दी जाएगी। ये भी कहा था नीतीश कुमार ने कि हर घर नल से जल पहुंचाया जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें, उद्योग धंधे, कल कारखाने और रोजगार की बात भी कही गई थी नीतीश कुमार की तरफ से। उसमें से एक शराबबंदी भी थी। तो 7 निश्चयों की जांच होगी, क्योंकि 7 निश्चय, चिराग पासवान शुरू से ये मुद्दा बनाते रहे कि 7 निश्चयों में बहुत बड़े पैमाने पर घपलेबाजी हुई है, घोटाला हुआ है, नीतीश के मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत शुरुआती दौर से चिराग पासवान की मांग रही है। तो चिराग पासवान ने फिर से ये दोहराया कि अगर उन्हें कभी किसी सरकार में आने का मौका मिला बिहार में तो सबसे पहले इन्हीं 7 निश्चयों की जांच होगी। लेकिन नीतीश कुमार के प्रति हमलावर होना और प्रधानमंत्री के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना ये बताता है कि चुनाव के बाद हो सकता है कि चिराग अपने घर वापस लौट जाएं, यानी एनडीए में वापसी हो जाए उनकी। ऐसा अगर परिणाम उनके फेवर में रहे तो भी या परिणाम उनके खिलाफ रहे तो भी चिराग पासवान ने एक बीच का रास्ता ढूंढ लिया है और वो बीच का रास्ता यही है कि बीजेपी के साथ ही उनको आगे बढ़ना है। खैर, प्रधानमंत्री तो डायरेक्ट कोई फैसला लेंगे नहीं या सीधी उनकी इन्वॉल्वमेंट तो होगी नहीं कि चिराग पासवान की वापसी हो जाए। उन्हें बिहार के रास्ते, यानी बिहार का जो संगठन है बीजेपी का, उसी रास्ते आना होगा, वापसी करनी होगी। तो अब चिराग पासवान इसके लिए रास्ता कैसे बनाते हैं? क्या वो रास्ता दिल्ली से होकर बिहार तक जाएगा या बिहार से होकर दिल्ली तक जाएगा? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा और वो इंतजार 10 नवंबर तक का है।